नमस्ते, मैं विक्रांत रंजन सिंह और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल तैयार हो गए हैं, जिसका उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कंगना ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर बॉलीवुड में नारकोटिक्स टेस्ट हो गया तो कई सारे सितारे जेल में होंगे। वे पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट करती हैं। क्या कुछ ट्वीट करती हैं वो भी हम आपको इस शो में बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में रिटायर्ड दरोगा ने बेटे को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। दरोगा के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या है मामला, क्यों एक पिता अपने ही बेटे को गोली मारने पर आतुर हो गया, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेमी जोड़े पकड़े जाने पर सिर्फ लड़के का सिर मुड़वाया जाता था और चेहरा काला कर पहनाई जाती थी जूतों की माला। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों का सिर मुड़वाकर चेहरा काला कर फिर जूतों की माला पहनाई जाती है। इस शो के बड़ी खबर में हम बात करेंगे सुशांत की बॉडी लेने के लिए क्यों पहुंची थी 2 एम्बुलेंस। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रहे हैं। बुधवार को एनसीबी ने इस मसले पर बैठक की, जिसमें ईडी के द्वारा सौंपी गई फाइल में जो जानकारियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में हुआ था झगड़ा। नष्ट किए गए थे 8 हार्ड ड्राइव। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी, 10,000 किलोमीटर पर स्थित दुनिया के सबसे लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इसे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनी इस अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल है। यह करीब 8.8 किलोमीटर लंबी है, साथ ही यह 10 मीटर चौड़ी है। अब मनाली से ले जाने में 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगी, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। अब सिर्फ जोजिला पास ही नहीं, बल्कि इस मार्ग से भी फौजियों तक सामान की सप्लाई हो सकेगी। इस टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। इसे बनाने की शुरुआत 28 जून 2010 को हुई थी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO ने बनाया है। यह सुरंग घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई है। यह टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। इसे बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। इस टनल की डिजाइन बनाने में DRDO ने भी मदद की है, ताकि बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर ना पड़े। यहाँ यातायात किसी भी मौसम में बाधित ना हो। इस टनल के अंदर निश्चित दूरी पर CCTV कैमरे लगे होंगे, जो स्पीड और हादसों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। टनल के अंदर हर 2200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके। दूसरी सुर्खी, एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपने बयानों से खूब सुर्खियों बटोरी है। सुशांत मामले में भी उनकी सक्रियता ऐसी रही है कि कई बार तो केस के भी समीकरण बदलते दिखे हैं। अब जब से सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आया है, एक नया विवाद शुरू हो गया है। इसी विवाद पर कंगना ने ट्वीट कर फिर बॉलीवुड के एक तबके को निशाने पर लिया है। कंगना ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर बॉलीवुड में नारकोटिक्स टेस्ट हो गया तो कई सारे सितारे जेल में होंगे। वे पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट करती हैं। क्या है ट्वीट में? ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में आ गया तो कई A लिस्ट जेल में पहुंच जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो कई बड़े खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड के इस गटर को भी साफ किया जाएगा। अब कंगना का ये कहना हैरान नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वे जिस बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, उसे देखते हुए ऐसा बयान उनकी तरफ से आना लाजमी हो जाता है। इससे पहले भी कंगना ने कई बड़े बयान दिए हैं। बॉलीवुड माफिया जैसे शब्दों का इजाद भी उन्होंने ही किया है। ऐसे में कंगना हमेशा बॉलीवुड के एक तबके को निशाने पर लेती है, लेकिन उनका अब ये बयान नया विवाद जरूर खड़ा कर सकता है। A लिस्टर कहकर ही कंगना ने बिना नाम लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों पर आरोप लगा दिया है। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में रिटायर्ड दरोगा ने बेटे को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यह घटना दादरी थाना क्षेत्र में रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गौतम बुद्ध नगर की इस घटना से मिलती जुलती एक घटना लखनऊ में भी देखने को मिली। लखनऊ में नौसेना से रिटायर्ड एक शख्स ने पत्नी को गोली मारकर खुद को गोली मार ली। इसमें पति की तुरंत मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। चौथी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से है। यूपी में कन्नौज के गूढ़ सहायगंज क्षेत्र के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालात में पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनके सिर मुड़वाकर चेहरे पर कालिख लगा दी है। यही नहीं, उन दोनों को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद में यह मामला संज्ञान में आया। वीडियो में एक गांव के कुछ लोग अमानवीय की हदें पार करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक प्रेमी युगल का सिर मुड़वाकर, चेहरे पर कालिख लगाकर और जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। उनके पीछे गांव के बड़े से लेकर बच्चे तक तरह तरह की फप्तियां कसते हुए, थाली कटोरे बजाते हुए चलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 30 साल है। उसके पति की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। इसके बाद गांव के ही एक दिव्यांग से महिला का प्रेम प्रसंग चलने लगा। दिव्यांग उसके घर आने जाने लगा था। गांव वालों ने पहले उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल गया। गांव वालों की माने तो दोनों को पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव के लोगों ने महिला और उसके दिव्यांग प्रेमी को पहले बंधक बना लिया। गांव के लोगों ने ही आपस में उन्हें सजा देने का फैसला कर लिया। दोनों प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई की और फिर सिर मुड़वा दिया। चेहरे पर कालिख पोत कर और जूतों चप्पलों की माला डालकर जोड़े को पूरे गांव में घुमाया गया। अब बारी है बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई ऐसे रहस्य खुल गए हैं जो अब जांच एजेंसी तक को भी मदद कर सकते हैं। सुशांत केस में 2 एम्बुलेंस की थोड़ी लंबे समय से चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि एक ही जगह 2 एम्बुलेंस को आना पड़ा। स्टिंग ऑपरेशन एम्बुलेंस मालिक विशाल का किया गया है, जिसमें विशाल ने बताया है कि 14 जून को घटना वाले स्थल पर 2 एम्बुलेंस लाई गई थी। उनके मुताबिक जो एम्बुलेंस पहले गई थी उसमें स्ट्रेचर खराब था, इसलिए जल्दी दूसरी एम्बुलेंस भेजी गई। विशाल ने यह भी माना कि इसी वजह से घटना स्थल पर ज्यादा समय लग गया था। विशाल ने बताया कि मैं जानता हूं जब एक ही जगह पर 2 एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुशांत के दोस्त संदीप ने लगातार दावा किया था कि उसने खुद एम्बुलेंस के ड्राइवर को पैसे दिए थे। अब स्टिंग ऑपरेशन में विशाल ने बताया है कि उसको पैसे सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने दिए थे। मतलब संदीप ने जो बताया वो झूठ था। सिर्फ यही नहीं, विशाल ने यह भी बताया है कि उसे पूरे 8,100 रुपए दिए गए थे। सैमुअल ने उसे ये पेमेंट की थी। विशाल ने स्टिंग ऑपरेशन में संदीप का नाम नहीं लिया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ड्रग्स एंगल को लेकर जांच तेज हो गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी ने इस मसले पर दिल्ली में बुधवार को बैठक की। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और एनसीबी अधिकारियों के बीच पहले राउंड की बैठक खत्म हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से एनसीबी को जो इस केस की चिट्ठी मिली है उसमें एमडीएमए, गांजे और एलसीडी ड्रग्स का जिक्र किया गया है। साथ ही रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट और ड्रग्स डीलर से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। सुशांत केस की जांच सीबीआई, ईडी कर रहे थे। ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एनसीबी को चिट्ठी लिखी गई और केस की फाइलें भी सौंपी गई। अब इस मामले में जांच कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर एनसीबी की ओर से जल्द ही निर्णय कर लिया जाएगा। एनसीबी को जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनकी जांच की जाएगी, जिसके आधार पर क्राइम नंबर बनाया जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर जांच शुरू होगी। अभी कुछ अन्य अधिकारी इस मामले को पढ़ेंगे और लीगल ओपिनियन के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही एनसीबी की ओर से कहा गया था कि वो जल्द ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि ये पूछताछ सीबीआई के सवाल जवाब के बाद होगी। दरअसल रिया चक्रवर्ती के जया साहा, श्रुति मोदी के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिसमें ड्रग्स गांजे की बात की जा रही है। यही कारण है कि इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक मैसेज में रिया ने कहा कि चाय, कॉफी या पानी में 4 ड्रॉप डालो, फिर 30-4 मिनट तक उसका इंतजार करो। साथ ही एक अन्य मैसेज में सुशांत के वीडियो छोड़ने की बात सामने आई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच में जुटी सीबीआई को कई अहम जानकारियां मिल रही हैं। जांच एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से आज फिर पूछताछ की है।
सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 8 जून को सुशांत और रिया चक्रवर्ती में झगड़ा हुआ था। रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सुशांत की मौजूदगी में ये हार्ड ड्राइव नष्ट कराए गए थे। इस दौरान रिया भी कमरे में मौजूद थी। ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें बुलाया किसने था। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मुताबिक एनसीबी सुशांत केस की जांच भी शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से कांटेक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया था कि सुशांत मैरिजुआना का नशा करते थे। मैरिजुआना एक प्रकार का ड्रग्स होता है, लेकिन रिया के मोबाइल से जो राज बाहर आए हैं उसके बाद से तो इस केस का ड्रग एंगल सबसे मजबूत दिखने लगा है। सुशांत केस की जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से डिलीट किए हुए मैसेज और व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया तो इस केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया। मीडिया के पास रिया का फोन चैट है जिनमें वो मिरांडा सूसी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी ललन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के दी ललन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।